चंद्रन को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभहरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। वेद अगम कहे उल्टे पीछे नेत नेत कर गाया। खबर ना पड़ी बिंद उपज्या कहाँ थे ताथे नाम निगम धराया। ताथे नाम निगम धराया। असत मंडल में सब कोई भूल्या। आप धाम धनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप वाणी के माध्यम से अगली चौपाई के अंदर एक बात कही, खबर ना पड़ी बिंद उपजा कहाँ थे। इस सृष्टि का सर्जन हुआ और इस सृष्टि के सर्जन के बाद सृष्टि के ऊपर मानव रहने तो लगा, पर मानवों को ये नहीं पता चला कि सृष्टि बनाने वाला और इस सृष्टि बनी कैसे। वर्तमान समय में जैसे सृष्टि का रूप दिख रहा है, प्रकृति का रूप दिख रहा है, ये प्रकृति का रूप एक समय नहीं था। और उसी को लेकर के वाणी में एक शब्द कहा है, वाणी में चौपाई आती है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आपा बीती। कि जब इस दुनिया के अंदर ना सत्य था, ना तम था, ना रज था, ये तीनों गुण भी नहीं थे, और ना ही दुनिया के 5 तत्व थे। सृष्टि का एक भी तत्व जब उत्पन्न नहीं हुआ, उस समय की ये बात करती है वाणी। जब संसार के अंदर एक भी लोक का निर्माण नहीं हुआ, उस समय इस संसार के अंदर अवस्था कैसी थी, तो वेद ने कहा ना सदा सिन्नो नासित रजो, कि इस दुनिया के अंदर पूरा अंधकारमय संसार था, और अंधकारमय संसार के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ नहीं था जिस पदार्थ के ऊपर कोई टिक सके। संपूर्ण अवकाशमय धरती थी। अवकाश यानी एक आकाश होता है जो 5 तत्वों के अंदर माना जाता है, और एक अवकाश होता है जो सृष्टि के लय होने के बाद भी रहता है और सृष्टि बनती है उससे पहले भी होता है। सृष्टि जिसके अंदर निर्माण होती उस का नाम है अवकाश। और इस अवकाश के अंदर ना देव होते हैं, ना भगवान होते, ना कोई होता है। सृष्टि पूर्णतः अंधकारमय होती। आनिद्वातम स्वधया तदेकम, कि उस समय कौन था, तो बोले केवल एक था। और एक कौन था, तो बोले वो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा था, जिसको वेद में कहा पतिरेक आसित, कि वो एक ही मालिक था। और उस मालिक के रहते इस संसार का निर्माण कैसे हुआ, ये वाणी यहां समझाना चाहती। खबर ना पड़ी बिंद उपजा कहाँ थे, कि संसार की उत्पत्ति कहां से हुई। दुनिया में भक्ति के मार्ग पर चढ़ना और भक्ति के मार्ग पर चढ़ने के बाद ये समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है कि सृष्टि का इससे क्या लेना देना, पर सृष्टि का इससे बहुत कुछ लेना देना है। जिसने सृष्टि को नहीं समझा, जिसने संसार को नहीं समझा, तो समझ लीजिए कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये प्रकृति ही परमात्मा की ओर ले जाएगी। प्रकृति का सिद्धांत ही आपको परमात्मा की तरह पहुंचा पाएगा। इसलिए दुनिया में 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है।
परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, ये तीन चीज जिसने जानी उसने आध्यात्मिक को जाना, ये तीन चीज नहीं जानी तो उसने आध्यात्मिक को भी जाना नहीं है। आध्यात्मिक इस तीनों के ऊपर टिका हुआ है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, क्योंकि यही प्रकृति हमें इस संसार से बाहर निकलने का वर्णन बताती है, बाहर निकलने का मार्ग बताती है। और इसी प्रकृति के अंदर कैसे इस दुनिया के अंदर परब्रह्म आए, तो जो अंधकारमय संसार था, जिस अंधकारमय संसार के बाद इस दुनिया के अंदर अक्षर ब्रह्म को आदेश होता है कि हे अक्षर तू सृष्टि का सर्जन कर। और जब अक्षर ब्रह्म ने इस सृष्टि के सर्जन के अंदर सबसे पहले वाणी के अंदर वर्णन आता है, इत अक्षर को विलस्य मन 5 तत्व 14 भवन, कि अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप आव्याकृत के अंदर सुमंगला पुरुष ने इस संसार के अंदर प्रवेश किया। मोह सागर के अंदर जो प्रवेश करने की बात आई तो सृष्टि का सर्जन प्रारंभ होता है। और सृष्टि के सर्जन प्रारंभ होने के बाद शुरुआत में सबसे पहले सृष्टि में बनता क्या है, तो सांख्य दर्शन में लिखा है सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति की, सारा संसार सत्य और रज और तम की साम्य अवस्था प्रकृति में समाहित था। सूक्ष्म था। और सूक्ष्म क्या होता है, जो आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होता, जो आंखों से दिखता नहीं, वो सूक्ष्म है। संसार अभी दिखता है, एक दिन नहीं दिखेगा। ये स्कूल अभी बनी हुई है, एक समय था, उस समय ये नहीं थी। एक समय रहेगा, इसका नाश होगा तो फिर से इसका सूक्ष्म रूप हो जाएगा। एक उदाहरण दूंगा, मान लीजिए कि एक झाड़ है, झाड़ धीरे धीरे बड़ा होने के बाद, उस झाड़ के बड़े होने के बाद, उसी झाड़ को धीरे धीरे बड़ा होने के बाद व्यक्ति काट देता, और काट देने के बाद वापस वो झाड़ कहां चला जाता है, सूक्ष्मता की ओर। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, ये संसार की प्रक्रिया है। मानव में कहो, चाहे इंसान में कहो, चाहे दुनिया में कहो, तो सूक्ष्म अवस्था में जो प्रकृति थी, उस प्रकृति के 3 गुण थे। कौन कौन से थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसको सांख्य दर्शन कह रहा है सत्व रजस तमसा साम्य अवस्था प्रकृति। प्रकृति महत, और उसके बाद महतत्व का सर्जन होता है। और महतत्व के सर्जन के बाद ये महतत्व वो तत्व है जिस तत्व को आंखों से देखना मुश्किल है। और इसी महतत्व के अंदर धीरे धीरे महत्व अहंकार और अहंकारात 5 तन मात्राणी, धीरे धीरे 5 तन मात्राएं, और धीरे धीरे करते हैं तन मात्राओं के बाद आकाश की उत्पत्ति। आकाश की उत्पत्ति के बाद वायु की उत्पत्ति, और वायु की उत्पत्ति के बाद अग्नि की उत्पत्ति, और अग्नि की उत्पत्ति के बाद धीरे धीरे जल की उत्पत्ति, और जल की उत्पत्ति, और जल की उत्पत्ति के बाद धीरे धीरे पृथ्वी तत्व का वर्णन आता है। एक एक तत्वों को अलग अलग रूप से वर्णन किया है, और अलग अलग तत्वों को जो वर्णन किया, इन सभी तत्वों से मिल करके एक पृथ्वी का सर्जन माना जाएगा। क्योंकि केवल पृथ्वी तत्व ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसी के अंदर बहुत कुछ समाहित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, जब सृष्टि का सर्जन हुआ, सृष्टि के सर्जन के बाद इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया, तो वेद के अंदर और उपनिषद को हम देखेंगे या मनुस्मृति के अंदर देखेंगे तो लिखा है आपो नारा इति प्रोक्ता वै नर सुनव ता यदस्य अयनम। और उसके बाद बोले कौन प्रकट हुआ, तो बोले तेन नारायण स्मृतः, कि उसने नारायण का वर्णन किया। और सबसे पहले बोले इस दुनिया के अंदर जो पुरुष आया, उस पुरुष का नाम क्या रखा, आदि नारायण। उस आदि नारायण को किसी ने कहा कि ये आदि शक्ति है, किसी ने कहा ये आदि पुरुष है, किसी ने कहा ये क्षर पुरुष है, किसी ने कहा यह ब्रह्मांड का मालिक है। अलग अलग शब्दों से उसको संबोधित किया। क्षर कहो, आदि पुरुष कहो, आदि शक्ति कहो, ये सारे के सारे नाम किसके हैं, विराट पुरुष आदि नारायण के। उसको विराट के नाम से भी जाना जाता है। और इसी विराट पुरुष के बाद इस दुनिया के अंदर त्रिदेवाओं का भी प्रकटन होता है। त्रिदेवाओं के प्रकटन में अलग अलग वर्णन आता है। कहीं कहीं त्रिदेवाओं के प्रकटन में
पौराणिक मान्यता में देखने जाएंगे तो उन्होंने कहा कि आदिनारायण की नाभि कमल से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार हम देखेंगे तो इनका प्रकटन मानना होगा। और सबसे पहले आदि पुरुष के बाद, आदि नारायण के बाद इस दुनिया के अंदर वाणी के सिद्धांत के अनुसार देखेंगे मन मन थे त्रैगुण, मन मन थे त्रैगुण, मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म का जो मन है उस मन से आदि नारायण, और आदि नारायण से कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। मन मन थे त्रैगुण ताथे थीर चर सब उत्पन्न। और इस तरह ये सृष्टि का सर्जन हुआ। थीर और अचल यानी कि जो चलने वाले और स्थिर रहने वाले। चलने वाले कौन? मानव वगैरह पशु वगैरह ये चलते हैं, और स्थिर कौन रहता है? वृक्ष वगैरह है, ये सारे के सारे स्थिर रहते हैं। तो सृष्टि के सर्जन के बाद इस दुनिया के अंदर जो 14 लोकों का वर्णन है कि 14 लोक इस दुनिया के अंदर बने, पर 14 लोकों को वर्णन करने के लिए शास्त्रों में अलग अलग वर्णन लिखा है। कुछ लोगों का, कुछ शास्त्रों का मानना है कि भागवत के अंदर लिखा है कि 14 लोक है, पर कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है। पर जहां तक वैदिक मान्यता के अनुसार देखेंगे तो 6 सूक्ष्म लोक है, पृथ्वी स्थूल लोक है 7वें नंबर की, और नीचे के सारे 7 लोक हैं वो सारे के सारे पृथ्वी के ऊपर ही मान्य होंगे। पादस्य तल यो लोक सो पाताल, कि जो हिमालय से नीचे वाले जितने भी लोग पाए जाते हैं सारे के सारे पाताली लोक कहे जाएंगे। जैसे पातालिक लोकों का इनका वर्णन कैसे आता है, एक उदाहरण देता हूं कि एक बार दुशासन और दुर्योधन ने मिलकर के भीम को जहरीली खीर खिला दी थी। खीर खिलाने के बाद भीम को नदी में डाला, भीम अपने मामा के घर निकले, और मामा का घर कहां था तो उसमें वर्णन लिखा है महाभारत में कि पाताल के अंदर था, जबकि ऐसी कोई नदी नहीं है जो पाताल के अंदर जाती हो। से बोलो श्री प्राणनाथ। नदी है वो धरती के ऊपर ही जाएगी, ज्यादा से ज्यादा नदी की दौड़ समुद्र तक जाएगी, पर वो धरती के ऊपर चलेगी। ऐसा तो नहीं कि इस धरती को छेद करके नीचे वाले किसी लोक में पाइप उतारी गई जिससे नदी नीचे उतरेगी। कहने का तात्पर्य पाताली लोक यानी ऊपर से, जैसे गंगोत्री निकली हिमालय से तो धीरे धीरे नीचे की ओर आएगी। इसी तरह दुनिया की जो भी नदी है ऊपर के एरिया से जब निकल रही तो धीरे धीरे नीचे की ओर आती है। तो पाताली लोकों का जो वर्णन किया स्थूल लोक है, भीम का वर्णन है। मान लीजिए एक और उदाहरण देता हूं कि अर्जुन ने पाताल की नाग कन्या से विवाह किया था, नाग कन्या उलोपी से, जबकि नाग कन्या उलोपी अमेरिका की राजकुमारी थी, वर्तमान में उसका नाम अमेरिका है। तो ये जो सारी चीजें हैं पाताल का जो वर्णन कर रहे हैं, पाताली लोक कहने का तात्पर्य है कि जो नीचे की ओर है, ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप नीचे है। और ऊपर के लोकों को सूक्ष्म क्यों कहा गया? क्योंकि वो सूक्ष्म इसीलिए है, इस दुनिया के अंदर ऊपर जितने सुखमय लोकों का वर्णन किया शरीर छोड़ने के बाद प्राप्त होते हैं। इसलिए आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि स्वर्ग में शरीर के साथ जाया जा सकता है। स्वर्ग में जाना है तो मरना होगा। से बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए सूक्ष्म शरीर से जाने वाले जितने सूक्ष्म लोक है उसमें सूक्ष्म शरीर से जाया जाता है। तो इस तरह ये 14 लोकों का वर्णन है। और 14 लोकों के अंदर सौथी ऊंचे कौन है? सतलोक। जिस सतलोक के अंदर वास है, जैसे इस पृथ्वी से ऊपर भूवरलोक का वर्णन है, भूवरलोक के ऊपर स्वर्गलोक का वर्णन है। जिस स्वर्गलोक के अंदर इंद्र का शासन है और इंद्र उन एरियो को शासित करते हैं जिनको स्वर्ग कहते हैं। ये स्वर्ग वही है जहां विशेष सुखों की प्राप्ति होती यदि व्यक्ति अपने अच्छे पुण्य किया तो। यदि अच्छे पुण्य नहीं कर पाया तो उसके ये स्वर्ग के सुख छिन जाएंगे, उसको वो स्वर्ग के सुख नहीं मिल पाएंगे। स्वर्ग के आगे जनलोक, महरलोक हैं, तपलोक हैं, और अंतिम जो सतलोक माना जाता है, सतलोक का वर्णन किया है कि सतलोक के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही घर है। उसमें बैकुंठ भी आ जाता है, शिवपुरी भी आ जाता है और ब्रह्मापुरी भी आ जाता है। सतलोक के पार वही व्यक्ति पहुंच पाता है जो व्यक्ति इस 14 लोकों के ब्रह्मांड को, देवताओं को और भगवान को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहता है।
और आगे बढ़ करके परमात्मा की खोज में चल पड़ता है, पर यदि उसको परमात्मा नहीं मिलता है तो वो कहां पर जाके टिकता है? शून्य मंडल के अंदर चला जाता है। और शून्य मंडल के अंदर इसीलिए वाणी में कहा है, बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार, कि यदि बहुत दौड़ करी 14 लोक का ब्रह्मांड पार कर दिया तो 14 लोक के ब्रह्मांड के पार करने के बाद भी व्यक्ति कहां पहुंचेगा? शून्य में समाहित हो जाएगा। पर ये शून्य से समाहित होने की जो बात है, ये परमात्मा को ना जानने की वजह से शून्य में समाहित होगा। पर जो परब्रह्म को जान जाएगा, जो परमात्मा को जान जाएगा, उसको शून्य में समाहित होने की जरूरत पड़ेगी। वो इस हद के ब्रह्मांड से परे हो जाएगा। और हद के ब्रह्मांड से परे होने के लिए तो वाणी में वर्णन लिखा है। इसलिए तो वाणी में हम तारतम्य बोलते, निराकार थे पार थे, तीन पार के भी पार, कि हमें कहां जाना है? इस ब्रह्मांड से परे निराकार मंडल को पार करके उस अखंड मंडल के अंदर जाना है जो अक्षर ब्रह्म से भी परे है, जिसको उपनिषद ने कहा है अप्राणो ह्य मनो शुभ्रो ह्य अक्षरात् परतपर, कि वो परमात्मा कहाँ रहता है? तो बोले अप्राण यानी जिसके पास प्राण रहित वो परब्रह्म, और इन सभी से परे, इस दुनिया वाली हवा की बात कर रहा हूं, अक्षर ब्रह्म के प्राण और दुनिया के वायु रूपी प्राण में अंतर है। हम इस हवा से जीते हैं, पर अक्षर ब्रह्म को इसकी जरूरत नहीं है। उस अक्षर ब्रह्म से परे वो परब्रह्म रहते हैं। और उस परब्रह्म के घर तक जाने के लिए ये वाणी हमें समझाना चाहती है, खबर ना पड़ी बिंद उपजा कहाँ थे, ताते नाम निगम धराया। जब लोगों को ये बात नहीं पता चली कि ये ब्रह्मांड बना कहाँ से, जब नहीं उसके बारे में पता चला और किसने बनाया ये नहीं पता चला, तो लोगों ने क्या कर दिया उसके लिए? निगम, यानी कि हमें उसके बारे में गम नहीं है। उसके बाद एक प्रचलन चल पड़ा कि कुछ लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया कि संसार आपो आप उत्पन्न हो गया, जबकि संसार कभी भी आपो आप उत्पन्न हो सकता। एक समझने वाली बात है कि कर्ता के बिना कभी भी कोई क्रिया नहीं होती और क्रिया के बिना कभी भी कोई कर्म नहीं होता। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है संसार को बनाने के लिए। और तीन चीजों के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। एक उदाहरण दूंगा, ऐसी ही मानसिकता में कुछ लोगों ने कहा कि आपो आप बन जाता है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। जब बनाने वाला नहीं है तो भक्ति का कोई सिद्धांत भी लागू नहीं होगा। और उसके बाद व्यक्ति क्या बन जाता है? नास्तिक बन जाता है। कहता है कि परमात्मा नाम की वस्तु ही नहीं है तो हम उसको माने ही क्यों। पर एक बात समझिए, एक बार एक घटना घटित हुई। एक बालक स्कूल के अंदर से दर्शन को सुन करके आता है और दर्शन की बातों को सुन करके आता है। दर्शन के अंदर वर्णन लिखा है कि परब्रह्म ही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, बनाने वाला है। तो वो जब सुन करके आया तो उसने अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी ये बताओ कि संसार को बनाया किसने? वो पिता बड़ा नास्तिक था। उसने कहा कि बेटा इसको बनाने वाला कोई नहीं है। उस बच्चे ने दिमाग लगाया, क्योंकि पिता के सामने बोल नहीं सकता था। जब बोल नहीं सकता था तो उस बच्चे ने क्या किया कि एक सुंदर चित्र का निर्माण किया। और दूसरे दिन जब पिता ऑफिस से आए तो वही चित्र टेबल के ऊपर रख दिया। और जब वो पिता शाम को आए तो शाम को आने के बाद उसने देखा कि इतना सुंदर चित्र किसने बनाया। तब सवाल किया उसने। सवाल करने के बाद उसका बच्चा क्या बोल रहा? अपने आप बन गया। बोले पेंसिल उठी और चित्र दौड़ दिया, कलर उड़ के गए और भर गए। बोले इसको किसी ने बनाया नहीं है। वो व्यक्ति कहने लगा मूर्ख समझते हो क्या? तो बोले यही तो हम समझाना चाहते थे कि सृष्टि का मालिक अवश्य है, पर आप उसको मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह दुनिया के अंदर जब सृष्टि को बनाने वाला कौन है ये जानना कोई नहीं चाहता है, तो इस आत्मा को कैसे जानेंगे? जबकि हमारी वाणी तो ये कहती पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो बिना चिन्हे आप पर ब्रह्म को कौन कहे में जानो। कि खुद अपने आप के अंदर सवाल करके देखिए कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हें इस संसार को छोड़ने के बाद जाना कहां है। क्या संसार के अंदर से तुम्हारा संबंध संसार के साथ है, किसी और के साथ है? इन सारी चीजों को वर्णन किया। जैसे
सूर्य की किरणों का संबंध, सूर्य का संबंध किरणों के साथ है। इसी तरह आत्माओं का संबंध किसके साथ है? परमात्मा के साथ। और परमात्मा का संबंध केवल आत्माओं के साथ है। इसलिए खुद को जब हम आत्मा नहीं मानेंगे तो परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे, और परमात्मा को नहीं जानेंगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा। असत्य मंडल में सब कोई बोलिया कि इस असत्य ब्रह्मांड के अंदर जो सत्य नहीं आज प्रतीत होता है, कल के दिन ये नहीं रहेगा। जिसको भागवत के अंदर लिखा है कि 4 प्रकार की प्रलय के अंदर ये ना पृथ्वी रहेगी, ना स्वर्ग रहेगा, ना कुछ रहेगा। एक दिन धीरे धीरे ये सब के सब लय को प्राप्त हो जाएंगे। जिसमें पहली लय का वर्णन किया कि नित्य प्रलय के अंदर हर दिन मानव मरता है, और मरता है ये सब देखते हैं। कहीं ना कहीं मानव मरता अवश्य है। इसलिए सृष्टि के अंदर पहली प्रलय का नाम क्या रख दिया? नित्य प्रलय। और दूसरी प्रलय का नाम रखा नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय यानी कि स्वर्ग तक के 10 लोकों का वर्णन लिखा कि ये दोनों प्रलय के अंदर जब नैमित्तिक प्रलय होगी तो स्वर्ग भी नहीं रहेगा, और जब प्राकृतिक प्रलय होगी तो 14 लोक का ब्रह्मांड भी नहीं रहेगा, और 14 लोक का ब्रह्मांड नहीं रहेगा। इसलिए आपने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में सुना होगा। देवी भागवत के अंदर लिखा है, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के मुखारविंद से एक शब्द आते हैं, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता न जानीम वयम धातु परम वस्तु सनातनम। कि हे मानव, हम नहीं जानते कि वो परब्रह्म कहाँ है और उसका घर कौन सा है। इसीलिए हम त्रिदेवा इस सनातन वस्तु, सनातन का मतलब शाश्वत भी होता है, अखंड है, और अखंड का मतलब वो परब्रह्म भी होता है। तो बोले ना जानी में वयम धातु परम वस्तु सनातनम, कि वो परम वस्तु सनातन को हम नहीं जानते। पर उस परम वस्तु सनातन की खोज में सबसे पहले कहीं कदम उठाए तो भगवान शिव ने सबसे पहले कदम उठाया, और सृष्टि के सबसे पहले योगी कहलाने के हकदार है भगवान शिव। भगवान शिव ने कई वर्षों की समाधियां लगाई, और कई वर्षों की समाधियां लगाने के बाद भगवान शिव ने उस परब्रह्म के बारे में जाना, और जानने के बाद ये बात बता दी कि वो परब्रह्म 28वें कलयुग में आने वाले, जिसके बारे में मास्वर तंत्र के अंदर लिखा है कि एक दिन ऐसा प्रसंग बना, उस प्रसंग के अंदर नारद ने पार्वती से कहा कि हे माँ, ये बताओ कि ये भगवान शिव इतना लंबा ध्यान किसका करते हैं। तब पार्वती ने यही सवाल भगवान शिव से पूछा, और भगवान शिव से पूछने के कारण से भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, मैं सब कुछ बता सकता हूं, पर ये मत पूछना। और बारंबार निवेदन करने के बाद भगवान शिव को ये बात कहनी पड़ती है, और भगवान शिव कहते कि हे पार्वती, मैं ये बात अवश्य कहूंगा, लेकिन आप ये बात दुनिया में किसी को मत बताना, जब तक वो परब्रह्म इस दुनिया में आने के लिए कह ना दे। और इस आधार पर भगवान शिव पार्वती को जो ज्ञान सुनाते हैं, कहां पर सुनाते हैं? उस हिमालय के अंदर बर्फीली गुफा में सुनाते, जिसका नाम वर्तमान में अमर गुफा पड़ गया। और इसी अमर गुफा के अंदर एक दिन भगवान शिव ने उस ब्रह्म ज्ञान के बारे में सुनाया था, जिस ब्रह्म ज्ञान के बारे में दुनिया में लिखा है कि जिसने ब्रह्म का पान किया हो, यानी ब्रह्म ज्ञान का पान किया हो, समझ लीजिए कि उसने अमृत का पान किया हो। और जिसने अमृत का पान किया हो, समझ लीजिए कि वही व्यक्ति अमर हो जाएगा। और ब्रह्म ज्ञान को दूसरी भाषा में अमर शब्द से, अमृत शब्द से भी संबोधित किया कि अमृतमय ज्ञान होगा, जिस अमृतमय ज्ञान को व्यक्ति प्राप्त करके अमर हो जाएगा। और भगवान शिव ने जब मां पार्वती को इस हिमालय की बर्फीली गुफा के अंदर वर्णन करके बताया कि हे पार्वती, ये मृत्यु लोक से ऊपर भूवर लोक हैं, और भूवर लोक के ऊपर स्वर्ग लोक है, जन लोक है, महर लोक है, तप लोक है, सतलोक है, और सतलोक के बाद बोले अक्षर ब्रह्म का मंडल शुरू होता है। जिस अक्षर ब्रह्म के मंडल के अंदर सबसे पहले अव्याकृत ब्रह्म है, और अव्याकृत ब्रह्म के बाद सबलिग ब्रह्म है, सबलिग ब्रह्म के बाद केवल ब्रह्म, और केवल ब्रह्म के बाद सत्स्वरूप ब्रह्म है, और सत्स्वरूप ब्रह्म से परे वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम है। जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम में जाने के लिए मानव को परमात्मा की भक्ति की जरूरत पड़ेगी, और इसी परमात्मा की भक्ति से मानव भव सागर से पार हो जाएगा। और इसीलिए
इस दुनिया के अंदर रामायण के एक शब्द कहा है, सुमिर सुमिर नर कर उतर ही पारा, कि दुनिया के अंदर मानव इतना आलसी हो जाएगा कि तप करना तो दूर की बात, तप नहीं कर पाएगा, ना वो तप के बल पर चलेगा, केवल वो कर्म कर पाएगा। इसलिए सत्य तप, ये तीनों, सत्य तप और ज्ञान, ये तीनों चीजों से मानव वंचित रहेगा, पर अंतिम एक कर्म अवश्य करेगा जिसका नाम केवल कर्म है। इसलिए दुनिया में आप लोगों को देखेंगे कर्म करते हुए ज्यादा मिलेंगे, लेकिन उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान की कमी पड़ेगी, सत्य की कमी पड़ेगी, तप की कमी पड़ेगी। तो कहने लगे कि ये अंतिम समय होगा और उस समय जो मानव कर्म करेगा, उस कर्म के कारण से मानव को भवसागर से पार होने का एक अवसर मिलेगा। इसलिए इस दुनिया के अंदर अलग अलग रूप से वर्णन किया, हद चले सो मानवा बेहद चले सो साथ, हद बेहद दो तजे ताका मता अघात, की हद की भक्ति करने से क्या मिलेगा, ये संसार मिलेगा, ये भवसागर मिलेगा। हद चले सो मानवा, कि हद की भक्ति करेगा वो केवल दुनिया के जीव होंगे। हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध, और इस हद के ब्रह्मांड को छोड़ करके जो बेहद की भक्ति करने वाला होगा उस बेहद मंडल में पहुंचेगा। हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताका मता अगाध, और जो परब्रह्म को जानेगा उसका ज्ञान और उसका मार्ग इन दोनों से अलग होगा। इसलिए इन दोनों मार्गों से ऊपर का श्रेष्ठ मार्ग परब्रह्म का मार्ग बताया, जिस मार्ग में मानव अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए ये अंतिम समय है, और इस अंतिम समय के अंदर जिस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को मानव नहीं जानते थे, वो समय आ चुका है। और इस वर्णन के अंदर लिखा है, असत मंडल में सब कोई भूलिया, पर अखंड किने ना बताए, कि इस ब्रह्मांड के अंदर रह करके उस अखंड का वर्णन किसी ने नहीं किया, पर ये अंतिम समय में वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, अब ये 28वें कलयुग के अंदर आने वाले थे, वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन हो चुका है। और उसके प्रकटन होने के बारे में अनेक शास्त्रों के अंदर ये गवाहियां दी थी। सालीवाहन साकातुगत षोडशकम शतम जीवोद्धारे ब्रह्मांडे कल की प्रादुर्भविष्यति, भविष्य दीपिका के अंदर लिखा था कि सालीवाहन साका के 1600 वर्ष व्यतीत होने के बाद इस दुनिया के अंदर परब्रह्म का प्रकटन होगा। तो उस समय के अनुसार उन्होंने जैसी भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी के अनुसार इस दुनिया के अंदर परब्रह्म का प्रकटन फिक्स हो गया। फिर उस समय उसके बाद भी उन्होंने एक और वर्णन किया कि बादशाह कौन होगा, मही तले मलेच्छा नाम राज्य वंश परवर्तते, कि धरती के ऊपर राज्य औरंगजेब का होगा, मुसलमान का होगा। औरंगाक्यो भवेद्यदा, कि उस समय बादशाह औरंगजेब होगा, उस समय परब्रह्म सच्चिदानंद का इस दुनिया के अंदर आगमन होगा। तो ये सारी बात इस दुनिया के अंदर वर्णन की थी। सृष्टि के अंदर आने की बात, सृष्टि नहीं बनी थी उस समय, वो परब्रह्म अपने धाम में रहने वाला, युगों युगों से मानव जिस परब्रह्म को नहीं जानते थे, पर ये 28वें कलयुग के मानवियों के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस कलयुग के अंदर हम सबको ये अवसर मिला, और अवसर के साथ साथ हमें परब्रह्म का सानिध्य मिला। और सानिध्य मिलने का एक ही फायदा है कि परमात्मा का सानिध्य, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। जो परमात्मा के सानिध्य में आएगा, जो परमात्मा की भक्ति करेगा, उसको मोक्ष अवश्य मिलेगा, क्योंकि अखंड मुक्ति के दाता स्वयं इस दुनिया में आने वाले हैं। और जब वो परब्रह्म इस दुनिया में आए तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम दुनिया में क्यों जा रहे हैं। तब उन्होंने इस बात को भविष्य शास्त्रों में लिखवा दिया, मुक्तिदा सर्वलोका नाम भविता भरता जिरे, कि जो दुनिया के जीव अखंड मोक्ष के लिए तरस रहे, इन दुनिया के लोगों को अखंड मुक्ति देने के लिए हम इस संसार के अंदर अवश्य पधारेंगे। और ये सारी बात इस दुनिया के अंदर की जो भविष्यवाणियां थी, जो ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, भविष्य वक्ताओं ने की थी, वो सारी भविष्यवाणियां इस कलयुग के अंदर आकर के पूर्ण होती हैं। और ये 28वां कलयुग और 28वें कलयुग का समय भी बता दिया कि समय कौन सा होगा, तो 1735 का समय होगा। विक्रमस्य गते अब्दे सप्तदशाष्टत्रिकम यदा तदा अयम सच्चिदानंदो अक्षरात् परतः पर, कि विक्रम संमत 1735 का समय होगा।
उस समय अक्षर से परे रहने वाला वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस सृष्टि के अंदर आएगा और उसमें क्या होगा, तो पर अखंड किने ना बताया, जो दुनिया में अखंड के धाम को किसने वर्णन नहीं किया था, वो इस दुनिया के अंदर अखंड परम धाम का वर्णन करेंगे। इसलिए अखंड परम धाम का वर्णन करने के लिए हम वाणी के अंदर पढ़ते हैं, सो तो अब जाहिर भये सबविद वतन सहित, कि वो कैसे जाहिर हुए, आज तक दुनिया में सब आए हैं पर अपने वतन सहित कोई जाहिर हुआ नहीं था। उसके स्वरूप लीला इन सभी के साथ वो जाहिर नहीं हुआ था, पर ये इस समय इस कलयुग के अंदर सब विद वतन सहित ब्रज में आए तब भी परम धाम के बारे में नहीं बताया, रास में गए तब भी नहीं बताया, पर इस कलयुग के अंदर वो सब विद वतन सहित यानी परम धाम के ज्ञान के साथ इस दुनिया में आए, परम धाम के जर्रे जर्रे का ज्ञान लेकर के आए और सारी सृष्टि को उस परम धाम के बारे में बता दिया, ताकि हम इस सृष्टि को और परमात्मा को और आत्मा को तीनों को समझे, और समझने के बाद हम इस भव सागर से कैसे निकल सकते हैं, ये मार्ग इस ब्रह्मवाणी के अंदर बताया गया है। तो अगले वक्ता के माध्यम से आप सभी लोग सुन पाएंगे कि संसार से हमें बाहर कैसे जाना है और कैसे इस संसार के अंदर परमात्मा की भक्ति करनी है। ये सारा ज्ञान आपको अगले वक्ताओं के माध्यम से सुनने मिलेगा। मेरा समय यहीं पर पूर्ण होता है और मैं यहीं पर वाणी को विराम दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराएंगे। असत मंडल में सब कोई भूल्या, पर अखंड कीनी ना बताया, नींद का खेल खेलद सब नींद में, जाग के कीनी ना देखाया, जाग के कीनी ना देखाया। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रणाम।